गुड मॉर्निंग क्लास 10th के प्यारे बच्चों। आज हम फर्स्ट फ्लाइट बुक का जो पोएम है उसमें दूसरा पार्ट पढ़ाएंगे, फायर एंड आइस, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखा गया है। आग और बर्फ। तो पहला पैसेज है, सम से द वर्ड will and in fire, some say in ice, from what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire। ये चार लाइनें, इन चार लाइनों में से प्रश्न दिए हुए हैं। इनके जो प्रश्नों के आंसर है वो इसी चार लाइन के आधार पर हम लोगों को देना है। तो पहला प्रश्न है, द पोएट कंसाइडर्स डिजायर एज फायर इज, यानी कवि कहता है कवि को आग से तुलना करता है। तो इसमें इसका आंसर पूछा गया है ट्रू है या फॉल्स, यानी सही है या फिर गलत है। तो इसका आंसर है बिल्कुल सही, ट्रू। प्रश्न नंबर 2 इसका दिया हुआ है, व्हाट टाइप ऑफ डिजायर विल काउज द एंड ऑफ द अर्थ, यानी किस प्रकार की इच्छाएं पृथ्वी के समापन का कारण बनेंगी। व्हाट टाइप ऑफ डिजायर विल काउज द एंड ऑफ द अर्थ, यानी किस प्रकार की इच्छाएं जो हैं पृथ्वी के समापन का कारण बनेंगी। तो इसका आंसर है अनलिमिटेड डिजायर विल कॉर द एंड ऑफ द अर्थ। अनलिमिटेड डिराइव है, ड्राइव विल कॉर द एंड ऑफ द अर्थ। कहने का मतलब है अनियमित इच्छाएं पृथ्वी के की अंत का कारण बनेंगी, यानी ऐसी इच्छाएं जिनका कोई नियंत्रण ना हो। प्रश्न नंबर 3, हाउ मैनी पॉपुलर व्यूज डज द पोइट प्रेजेंट रिगार्डिंग द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तीसरे प्रश्न में कहा है, कवि कितने प्रसिद्ध विचार संसार के समाप्त होने के विषय में व्यक्त करता है, यानी कवि जो कितने प्रसिद्ध विचार संसार के समाप्त होने के विषय में व्यक्त करता है। तो इसका सही आंसर है टू पॉपुलर व्यूज डज द पोइट प्रेजेंट रिगार्डिंग द एंड ऑफ द वर्ल्ड, यानी कवि कहता है कवि दो प्रसिद्ध विचार पृथ्वी की समाप्ति के संदर्भ में प्रस्तुत करता है। प्रश्न नंबर 4 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएम। तो इसमें साफ साफ पूछा गया है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएम। जो हम पोएम का पैसेज पढ़ रहे हैं, पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, इसका जो पोएम का नाम क्या है। तो इसका है द नेम ऑफ द पोएम इज फायर एंड आइस। दूसरे पैसेज की तरफ चलते हैं, वट इफ इट हैड टू पेरिस बट इट हैड टू पेरिस ट्वाइस, आई थिंक आई नाउ enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice। तो पहला प्रश्न इसी के आधार पर है, ऑगडन नास इज द पोइट ऑफ द स्टेंजा, यानी इस पद के कवि हैं ऑडेन नैस। सही है या गलत है, यानी ट्रू या फॉल्स। तो इसका आंसर जो है फॉल्स, गलत है, ऑर्डिनेस नहीं है। दूसरा है, व्हाट सिंबलाइज आइस, यानी बर्फ किसको इंगित करता है, यानी किसका सिंबल है, किसका प्रतीक है बर्फ। तो इसका सही आंसर है हेटर्ड सिंबलाइज आइस, यानी कि जो बर्फ जो है बर्फ घृणा को प्रदर्शित करती है। प्रश्न नंबर 3, अकॉर्डिंग टू द पोइट, यानी लेखक के अनुसार, कवि के अनुसार, डिजायर इज सिंबलाइज्ड विद, कवि के अनुसार जो है के द्वारा प्रदर्शित होती हैं इच्छाएं, किसके द्वारा प्रदर्शित होती हैं। तो इसका सही है फायर। प्रश्न नंबर 4, बाय हुम द पोएम फायर एंड आइस इज कंपोज्ड,
यानी जो कविता है लिखी हुई है फायर एंड आइस किसके द्वारा रचित है, यानी किसने लिखी है। तो फायर एंड आइस पोएम इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो क्लास 10th के प्यारे बच्चों, ये आपकी दूसरी पोएम आज पूरी हो गई। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, और यदि हमारे चैनल पर नए आए हो, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।